नुसरत जावेद साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, अफसोसनाक सूरत हाल है लेकिन अवाम ने फिर भी स्टैंड लिया। 100 से ज़ायद अफराद कल जाँ बाक हुए और मजमूई तौर पर नुसरत साहब अगर देखा जाए तो 100 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हो चुके हैं और फाइनली फिर हसीना वाजिद साहिबा को सूरत हाल की नज़ाकत को भांपते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। जी, मेरा अपना ख्याल है, हमने कुछ दिन पहले भी ये बात डिस्कस की थी अपने खबर नशर शो में कि इनको ये हफ्ता तो जी गुज़श्ता हफ्ते ही इन्हें यह इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उस वक्त तक 275 तलबा की हलाकत जो है ये तो खुद हुकूमती ज़राए ने तस्लीम की थी और वो तमाम तर काविशों के बावजूद 10-12 दिन के मुसलसल कर्फ्यू और इंटरनेट की तवील बंदिश के बावजूद जो है जब वो काबू नहीं पा सकी तो बेहतर यही था कि उसी वक्त जब इनको इतनी हलाकतें हो गई थी तो ये अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफी हो जाती। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अफसोसनाक खबर नहीं है बल्कि ये बेहतर खबर है कि इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश में अब हालात जो है वो बेहतरी की जाना पड़ेंगे किसी न किसी हद तक। सर, अफसोसनाक बात तो ये है कि नौजवान तलबा जो हैं वो 300 के करीब या शायद इससे भी ज़्यादा उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े इन तमाम तर मुजाहिरों में। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब सूरत हाल बेहतर हो सकती है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लग रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा बांग्लादेश का? ये कहना तो अभी कबल वक्त है ना कि अभी हमें ये पता नहीं है। मैं तो अभी सफ़र कर रहा हूँ कि बांग्लादेश का आईन क्या कहता है। जी अगर तो उसमें ये गुंजाइश है कि क्या हसीना वाजिद ने असेंबली भी तोड़ने की साथ में कही है या नहीं, ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि इस्तीफा उन्होंने खुद दिया है या उनसे जोर जबरदस्ती लिया गया है। तो अगर तो जोर जबरदस्ती दिया गया है तो फिर जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो फैसला करेंगे कि अब बांग्लादेश में क्या होना है। और अगर इन्होंने खुद ही हालात को देखते हुए कि मेरे काबू से बाहर हो गए हैं इस्तीफा दिया है तो फिर असेंबली के अंदर से ही नई क़यादत आना पड़ेगी। लेकिन उसमें भी इनकी जमात अवामी लीग का सबसे बड़ा मसला ये है कि हाल ही में बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए हैं वो बहुत मुतनाज़े जो है वो है और अपोजिशन जमातें तो दूर की बात है। हत्ता कि अमेरिका ने बाकायदा बांग्लादेश का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर रखी है और उन्होंने खुद को इन इंतखाबात के नताइज से कतई तौर पर जो है अलग कर लिया है। तो ये अभी एक डेवलपिंग सूरत हाल है, इसमें स्पेकुलेट करना जो है वो फेयर नहीं होगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि देखना ये है कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया या उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया, तो जिस तरह से खबरें सामने आई हैं उसमें ये है कि वो ढाका से किसी उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया था उनकी बहन के हमरा, उन्हें आर्मी चीफ की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था, उन्होंने तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की लेकिन उन्हें इस्तीफे से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं दिया गया। तो सूरत हाल को देखते हुए तो नहीं लगता कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना बीबी, मैं चूँकि इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ, मैं मोटर वे पे हूँ, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन आप जब खुद ये अब आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि नज़र बज़ाहिर आपने जो वाक़या सुनाया है उससे तो ये महसूस हो रहा है कि उनसे जोर ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। तो हम इससे हम सेफली प्रिज्यूम करते हैं कि अब आइंदा बांग्लादेश का जो मंजरनामा होगा वो तो वो इस्तीफा लेने वाले तय करेंगे। हसीना वाजिद के बस में अब कोई बात नहीं है। सही। और ये भी कहा जा रहा है नुसरत साहब के कुछ ही देर में बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी कौम से खिताब करेंगे, तो सूरत हाल फिर किस जानिब जाती दिखाई देगी? इसके अलावा क्या खिताब होगा? फिर तो हम सेफली वी कैन प्रिज्यूम कि बांग्लादेश के जो चीफ हैं आर्मी के वो मेरे अजीज हम तो ही कहेंगे जी और क्या। सही।